सज्जनों, ऋषि व्यास जी महाराज बोले कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से पूछने लगे, जिस तप अथवा व्रत से अभिष्ट फल प्राप्त हो सके उसको हमें सुनने की इच्छा है, आप हमसे कहने की कृपा करें। एक समय यही प्रश्न नारद जी ने कैलाशपति महादेव से पूछा था। महादेव ने नारद जी से जिस प्रकार कहा उसे मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनना। एक समय नारद जी लोगों की भला करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ गए। अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त जीवों के तरह तरह के दुखों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर हो सके, ऐसा मन में विचार कर शिवलोक को चले गए। महादेव को देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। महादेव ऐसी स्थिति सुनकर नारद जी से बोले, हे नारद, तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम्हारे मन में क्या है? नारद, बेशक तुम मुझसे कहो। नारद जी बोले, भगवान पृथ्वी लोक में प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर अपने कर्मों से विमुख होकर महादुखी हो रहे हैं। कृपा कर बताइए उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। तब श्री भगवान ने कहा, हे नारद, संसार के कल्याण की तुमने यह बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह माया से मुक्त हो जाता है उसे तुम ध्यान से सुनो। स्वर्ग मृत्यु लोक में इच्छा की पूर्ति करने वाला तुम्हारे स्नेह से उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में बज्जी राज्य की राजधानी वैशाली में प्रचेतुमन नाम का एक राजा राज करता था। उसकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम लवन्या था। लवन्या से भक्त थी। एक पड़ोसी राज्य के राजा ने अपने देश की सीमा बढ़ाने की इच्छा से बज्जी राज्य पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि लवन्या के पिता के पास सैन्य शक्ति कम होने के कारण पड़ोसी राज्य का सामना करने में असमर्थ थे। तभी लवन्या ने महादेव से प्रार्थना की, महादेव मेरे राज्य की रक्षा करें। मैं पूरे श्रद्धा भाव से आने वाली शिवरात्रि का व्रत पूरी विधि विधान से करूँगी। तब महादेव प्रसन्न हुए और राजकुमारी के प्रेमी अर्जुन के सपने में आए और बोले, बज्जी राज्य भारी संकट में है और राज्य की रक्षा करने का आदेश दिया और विजय होने का आशीर्वाद भी दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब राजकुमार अर्जुन ने बिना विलंब किए सेना तैयार की, वैशाली की ओर चलने का आदेश दिया। महादेव के आशीर्वाद से वह वैशाली अविलंब पहुंच गया तथा युद्ध में भाग लिया और विजय प्राप्त की। वैशाली हर हर महादेव के नारे से गूंज गई। तत्पश्चात राजा ने खुशी हो प्रसन्नचित्त होकर राजकुमार अर्जुन के साथ लवन्या का शुभ लग्न तय किया। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया तथा संपूर्ण राज्य में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना की। इसी के साथ पहले शिवरात्रि कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है। व्यास जी बोले, 88,000 मुनि समेत सनकादि मुनि पुनः सूत जी से बोले, हे सूत जी, कथा के रस से आत्मा विभोर हो गई है। मन में कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। कृपया कर और कथा कहिए। तब श्री सूत जी बोले, यह कथा प्राचीन काल के एक ब्राह्मण की है जो महादेव के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ था। यह कथा उस समय की है जब उस ब्राह्मण के घर में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्राह्मण का एक पुत्र था जिसकी शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन कुछ अचानक अज्ञात कर्मों से विवाह में रुकावट आ गई। बहुत प्रयासों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकला। ब्राह्मण बहुत परेशान था क्योंकि वह जानता था कि यदि विवाह नहीं हुआ तो उसका कुल आगे नहीं बढ़ेगा। वह चिंतित होकर अपने घर के आंगन में बैठ गया और सोचने लगा कि ऐसी स्थिति में उसे कौन सहारा दे सकता है। उसने कई ज्ञानी और साधुओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया, लेकिन कोई ठोस हल नहीं मिला। तभी उसके मन में विचार आया कि वह महादेव की उपासना करे और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करे, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान करने वाले हैं। ब्राह्मण ने दृढ़ संकल्प लिया और भगवान शिव की उपासना शुरू करी। उसने पूरे समर्पण भाव और श्रद्धा भाव के साथ महादेव का व्रत करना प्रारंभ किया। वह हर दिन व्रत
के नियमों का पालन करता, शिवलिंग पर दूध जल और बेलपत्र चढ़ाता और रात्रि जागरण करता, महादेव भक्ति में डूबा रहता। ब्राह्मण ने शुद्ध मन से भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की। वह लगातार यह प्रार्थना करता कि महादेव उसकी सहायता करें, उसने पुत्र का विवाह बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाए। भगवान महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न और उन्होंने ब्राह्मण के सपने में दर्शन दिए और कहा, तुमने मुझे सच्चे मन से पूजा है और व्रत किया है, वह मुझे अति प्रिय है। तुम्हारे पुत्र की शादी में जो रुकावटें आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। और आदेश दिया कि वह महाशिवरात्रि का व्रत पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से करे। इससे उसके सारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी।